पुनः आप सभी का स्वागत है सवाल संख्या 4 में। तो बच्चों, सवाल संख्या 4 में साबित करो कि f जो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है f ऑफ x बराबर 2x माइनस 1 होगा और यह एक एक फलन है मगर ऑन टू नहीं है। तो ये कैसा फलन है? एक एक है लेकिन ऑन टू नहीं है। एक एक फलन का कंडीशन है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो वह एक एक फलन है जब x1 बराबर x2 होगा तब। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 दिया गया हमें। सो x f ऑफ x था 2x माइनस 1, तो दोनों तरफ 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 2, 1 और 1 को काट दो तो बचेगा 2x1 2x2, फिर 2 और 2 को काट दो तो बचेगा x1 इक्वल टू x2। अतः यह एक एक फलन है। कैसा फलन है? एक एक फलन है। यदि f ऑफ x का मान 2x माइनस 1 हुआ तो पहले x का मान, हम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। f ऑफ 1 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। f ऑफ 2 दूसरी संख्या 2 है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 होगा। 3 2 इंटू 3 6 6 माइनस 1 5 होगा। तो हम इस तरह से x लिखेंगे और इस तरफ f ऑफ x लिखेंगे। तो 1 से 1 मिलता है, 2 से 3 मिलता है और 3 से 5 मिलता है और 4 से 7 मिलता है। इस तरह f ऑफ x में 2 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, अतः वह ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्योंकि ऑन टू होने के लिए आप देख सकते हो 2 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। ऑन टू में हमने ये कहा था कि जो परिसर होगा वो समप्रांत के समान होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, 6 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब नहीं होने के कारण यह ऑन टू फलन नहीं है। तो यह एक एक फलन है लेकिन ऑन टू फलन नहीं है। हमें साबित यही करना था कि यह एक एक फलन है मगर ऑन टू नहीं है। अब सवाल संख्या 5, यदि f ऑफ x बराबर एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 3 है तो यह एक एक फलन है, साबित करना है। तो वापस f एक एक फलन साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेंगे और यदि x1 इक्वल टू x2 होगा तो वह एक एक फलन होगा। सबसे पहले f ऑफ x1 m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस 3, f ऑफ x2 m2 स्क्वायर प्लस m2 प्लस 3, 3 को दोनों तरफ काट दो, क्या बचेगा? m1 स्क्वायर प्लस m1, m2 स्क्वायर प्लस m2। अब m2 स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस m1 माइनस m2, यानी m1 m2 दोनों एक ही तरफ है अब, और इक्वल टू पार्ट क्या है? 0 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। सो m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 प्लस ये पीछे के दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, दैट इज m1 माइनस m2 0 हो गया। दोनों में m1 माइनस m2 दोनों में कॉमन है, उसे हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे और ये बचेगा जो इक्वल टू 0 है। तो आप देख सकते हो अगर हम इन दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसे 0 लिखेंगे तो ये m1 m2 नहीं आएगा। अगर इसे 0 लिखेंगे तो m1 माइनस m2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? m2, और ये दोनों क्या बनाते हैं? फलन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि m1 इक्वल टू m2 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल संख्या 6, यदि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर पूरी प्राकृतिक संख्या है, b बराबर n, यदि f a से b में है, f ऑफ x बराबर x क्यूब है, तो f का परिसर ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले f का परिसर ज्ञात करना है, फलन का प्रकार ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो f ऑफ x बराबर x क्यूब है, तो a में जो मान है 1 2 3 4 उसको हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 1 क्यूब बराबर 1 हुआ, 2 लिखेंगे तो 2 क्यूब बराबर 8 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 क्यूब बराबर 27 होगा, 4 लिखेंगे तो 4 क्यूब बराबर 64 होगा। तो इसका परिसर क्या होगा? 1 8 27 64, ये परिसर हुआ। यदि f ऑफ x1 बराबर x2 समान है और x1 बराबर x2 है तो वह एक फलन होगा, एक फलन है। ठीक है, तो अब हम इसी को चेक करते हैं।
एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, तो दोनों तरफ क्यूब लिखेंगे। तो क्यूब अगर दोनों तरफ हटाएंगे तो x1 बराबर x2 हो गया। तो यह कैसा प्रकार है? एक एक फलन का प्रकार है, एक एक फलन का प्रकार है। अब इसमें देखो यह ऑन टू है या नहीं है वो हम ज्ञात करेंगे। 1 का 1 वैल्यू आएगा, 2 का 8 आएगा, बीच में सारे नंबर का कोई भी प्री इमेज नहीं है, उसका पहले कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब यह ऑन टू नहीं है। जब संप्रांत और परिसर समान नहीं होता है तो वह ऑन टू नहीं होता है। सवाल संख्या 7, दिए गए सवाल में कौन सा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, बताओ। f रियल नंबर r से r में है, f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 है, f r से r में है, 3 माइनस 4x स्क्वायर है। तो ये आपको बता दे रहे हैं, नोट बाइजेक्टिव का अर्थात है 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। यदि f r से r में है, f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक एक है या नहीं है। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हुआ, तो 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 1 हो गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x1 बराबर 2x2 प्लस 1 दोनों तरफ कट गया, दोनों का साइन भी सेम है, इक्वल टू के बीचों बीच है। फिर 2 को भी दोनों तरफ काट देंगे तो x1 बराबर x2 हुआ। x1 x2 तो ये एक एक फलन है। f ऑफ x बराबर y, ऑन टू चेक करने के लिए हमें f ऑफ x को क्या लिखना पड़ेगा? y लिखना पड़ेगा। y बराबर 2x प्लस 1 हुआ, प्लस 1 उधर से इधर आएगा तो ये y माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2x है, और 2 से भाग कर देंगे तो y माइनस 1 बटा 2 बराबर x हो गया, और यह ऑन टू है। हमें x का मान y माइनस 1 बटा 2 मिला, तो यह बाइजेक्टिव है। अब इसमें दूसरा केस, f r से r में है, f ऑफ x 3 माइनस 4x स्क्वायर है, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, 3 माइनस 4x1 स्क्वायर बराबर 3 माइनस 4x2 स्क्वायर। 3 दोनों तरफ काट दो, बचेगा 4x1 स्क्वायर 4x2 स्क्वायर, माइनस 4 दोनों तरफ काट दो, बचेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, अतः दोनों स्क्वायर को भी हटा दो तो x1 बराबर x2। यह एक एक फलन और बाइजेक्टिव है। अब इसमें f ऑफ x बराबर y बराबर 3 माइनस 4x स्क्वायर। सो अब x के फॉर्म में हमें लिखना है तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस में इस तरफ लेके आ जाइए, y को उधर ले जाइए, फिर 4 से भाग कर दो, और x स्क्वायर बराबर 3 माइनस y बाई 4 है, तो x बराबर रूट ऑफ 3 माइनस y बटा पूरा 4 है ये, अतः यह ऑन टू हुआ, और यह एक एक फलन है और बाइजेक्टिव भी है। इस प्रकार हम सवाल संख्या 7 को भी पूरा करते हैं। धन्यवाद।